लगातार बारिश के बीच एक बुढ़िया औरत दौड़ रही थी। उसके पीछे एक खूंखार भेड़िया देख लिया था जो धीरे धीरे चल रहा था। यार अब भेड़िया जैसे ही उस औरत को देखता है वो भागने वाला ही था, लेकिन तभी तेज बारिश होने लगी और भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया। अब चलो जल्दी यहाँ से निकलने में ही भलाई है। गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में भोला अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है और आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। जब उसकी माँ आती है तो उसकी हालत देख वो घबरा जाता है। माँ, आप इतनी देर कहाँ थीं? बेटा, मैं ज्यादा लकड़ियाँ काटने की लालच में जंगल के अंदर वाले भाग में चली गई। वहाँ एक भेड़िया बैठा था, इसलिए सारी लकड़ियाँ वहीं छूट गई। क्या भेड़िया? आप ठीक तो है ना माँ? और आपको लकड़ियों की पड़ी है? मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिन से आप ठीक से खा भी नहीं रही हैं और काम भी ज्यादा कर रही हो। बेटा चिंता ना करो तो क्या करूँ, घर में आज अनाज कम बचा है, आखिर हमारा गुजारा कैसे होगा। माँ बस, अब और नहीं, आज से आप काम पर नहीं जाओगी। घर की जिम्मेदारी अब मेरी है। अरे पागल लड़के, मैं भी इतनी कमजोर नहीं और तू आखिर कौन सा काम करेगा? यहाँ आसपास कोई काम भी नहीं मिलता। तो क्या हुआ माँ, मैं किसी दूसरे नगर में चला जाऊंगा, वहाँ जरूर कुछ न कुछ काम मिल ही जाएगा। मैं आपको और तकलीफ में नहीं देख सकता। भोला की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा दुनिया इतनी आसान नहीं होती जितनी तू सोच रहा है, पर अगर तेरा इरादा सच्चा है तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। हाँ माँ, मैं जल्द ही कुछ काम ढूंढ लूंगा। इतना कहकर भोला ने एक छोटी सी पोटली में रोटी बांधी और काम की तलाश में घर से निकल गया। भोला की एक खासियत थी कि उसकी आंखें नीली थी। अभी गांव से ज्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और बारिश तूफान में बदल गई। भोला घबराकर इधर उधर देखने लगा। अरे, ये तो अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अगर मैं यहीं खड़ा रहा तो पूरा भीग जाऊंगा। कहीं छुपने की जगह ढूंढनी होगी। थोड़ी दूर उसे पहाड़ी के पास एक छोटी सी गुफा नजर आई। भोला तुरंत दौड़कर उस गुफा के अंदर चला गया। बारिश और हवा की आवाज बाहर जोर जोर से गूंज रही थी। तभी भोला की नजर गुफा के बाहर एक पेड़ की तरफ गई। तेज तूफान की वजह से पेड़ का एक बड़ा तना टूटकर गिर चुका था और उस पेड़ से एक चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया था। घोंसले के पास एक छोटी सी चिड़िया बेचैन होकर लगातार रो रही थी। यार, अब ये बेचारी चिड़िया कितनी परेशान लग रही है। इसका घोंसला तो पूरी तरह से टूट गया। भोला गुफा से बाहर निकला। बारिश अभी भी तेज हो रही थी। मेरा घोंसला टूट गया है, मैं इसे कैसे वापस रखूं? तू घबरा मत, मैं तेरा घोंसला वापस पेड़ पर ही लगा देता हूँ। चिड़िया भोला के आसपास घूमने लगी। भोला ने टूटे हुए डालों को संभाला और ध्यान से घोंसले को दोबारा पेड़ की मजबूत साख पर रख दिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, आज तुमने मेरा घर बचाया है। भोला हल्का सा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे वापस अपने रास्ते चल पड़ा। कुछ महीने बीत गए। चिड़िया के अंडे से एक बच्चा निकला। उसकी आंखें भी नीली थी। एक दिन वो जंगल के दूसरे पक्षियों के बच्चों के साथ खाना ढूंढने गया। सब अपनी अपनी चोंच से दाने उठा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, अरे रुक रुक, इतनी जल्दी क्या है? ये दाने सबके लिए होते हैं, समझा? पर मुझे भी भूख लगी है, मैं थोड़ा सा दाना ले लूं? तो और दाना उठाएगा? पहले अपनी चोंच तो देख, ढंग से पकड़ भी नहीं पाएगा। हाँ, कल भी तो गिर गया था ना दाना लेते वक्त, सब जमीन पर गिरा दिया था। और उड़ भी कितना अजीब रहा था, जैसे पूरा जोर लगा रहा हो। ऐसा मत करो, मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी भूख लगती है। सीख रहा है? तू कभी हम जैसा नहीं बन पाएगा, समझा? तू इंसानी है, इसलिए बेहतर है कि दूर ही रह। कौवे की बात सुनकर बच्चा उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सीधा अपनी माँ के पास लौट आया। माँ, अब मैं इन पक्षियों के साथ कभी नहीं जाऊंगा। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? माँ, वो मुझे अलग समझते हैं, कहते हैं मैं उन जैसा नहीं हूँ, मैं इंसानी हूँ। ऐसा क्यों है माँ? आखिर मेरे पिता कौन है? मुझे उनसे मिलना है। बेटा तेरे पिता को ढूंढना आसान नहीं है, पर ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हमें दोनों दिशाओं में फैलकर ढूंढना होगा, किंतु इसके लिए तुम्हें इंसानी रूप लेना होगा, तभी तेरे पिता तुझ पर भरोसा करेंगे।
किंतु कैसे? बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझ पर एक श्राप है, किंतु उसका राज मैं अभी नहीं बता सकती, पर तुम इंसानी रूप ले सकते हो। इसके लिए तुम्हें जंगल के दानव के मोती का हार पहनना होगा। दानव? वो कहाँ है? मेरे साथ आओ। कौन है जो मेरी गुफा में आया है? इतनी हिम्मत! क्या तुम्हें मेरा थोड़ा सा भी डर नहीं है? हम तुमसे लड़ने नहीं आए, हमें तुम्हारे गले के जादुई हार चाहिए। मैं अपने बेटे को इंसान बनाना चाहती हूँ। ये नामुमकिन है, आज तक कोई ये नहीं कर पाया। पर अगर तुम चाहती हो ये हार, तो तुम्हें 3 पहेलियों का सही जवाब देना होगा। हम तैयार हैं। एक बार जान लो, अगर जवाब नहीं दे पाए तो तुम दोनों जिंदगी भर मेरे गुलाम रहोगे। मंजूर है। ठीक है, तो बताओ पहली पहेली, वो क्या चीज है जो बिना पंख के उड़ता है, बिना मुंह के बोलता है, और जब आता है तो सब कुछ हिला देता है? हवा। जवाब है हवा। सही जवाब। अब दूसरी पहेली, वो क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही कम होता जाता है? उम्र जैसे जैसे बढ़ती है जिंदगी कम होती जाती है। सही। आखिरी पहेली, वो क्या है जो टूटने पर आवाज नहीं करता पर दिल को तोड़ देता है? विश्वास। दानव फिर से मुस्कुराया। तुम दोनों ने तीनों पहेलियों का सही जवाब दिया है। मैं प्रभावित हूँ। ये लो, अब तुम ये हार ले सकते हो। माँ चिड़िया ने डर के साथ आगे बढ़कर हार उठाया। जैसे ही पक्षी का बच्चा उस हार को देखता है, उसके आसपास एक चमक सी फैल जाती है और कुछ ही पलों में बच्चा इंसानी रूप में बदल गया। अब वो एक साधारण गांव का छोटा बेटा लग रहा था। पूरा दिन वो गलियों में घूमता रहा, लोगों से पूछता रहा, लेकिन किसी को भी नीली आंखों वाले भोला के बारे में कुछ पता नहीं था। शाम होने लगी। बच्चा थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। तभी वहां से भोला गुजरता है और रोते हुए बच्चे को देखकर उसके पास आता है। क्या हुआ बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? आपकी आंखें तो बिल्कुल मेरी तरह ही नीली है। इसका मतलब आप ही मेरे पिता हैं। क्या? मैं तुम्हारा पिता? किंतु ये कैसे संभव है बेटा? मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। आप मेरे साथ चलिए, मेरी माँ आपको सब समझा देगी। भोला हैरान हो जाता है, किंतु सच जानने के लिए वो पक्षी के बच्चे के साथ चलने लगता है। पक्षी का बच्चा उसे एक स्थान पर लेकर जाता है और कहता है, आप यहीं रुकिए, मेरी माँ कुछ समय में यहाँ आ जाएगी। भोला उसके साथ बैठकर इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ पक्षी की माँ अपने चिड़िया के रूप में आती है। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? सच ये है भोला, तुम मेरे पति हो और ये बच्चा तुम्हारा बेटा है। ये सुनते ही भोला हैरान होकर एक कदम पीछे हट गया। क्या कहा तुमने? तुम एक पक्षी हो और कह रही हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ? ये कैसे मुमकिन है? और ये बच्चा मेरा बेटा कैसे हो सकता है, जब मैंने तुम्हें कभी पहले देखा ही नहीं? मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त तुमसे सब कुछ छीन चुकी है। लेकिन अगर तुम सच देखना चाहते हो तो तुम्हें बस एक काम करना होगा। कौन सा काम? भोला, तुम बस मेरे पंखों को छू लो। जैसे ही तुम मेरे पंखों को छुओगे, तुम्हारे सामने सच अपने आप आ जाएगा। भोला कुछ पल हैरान रह गया, किंतु उसका मन कह रहा था कि ये पक्षी झूठ नहीं बोल रही। आखिरकार भोला आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ पकड़कर पक्षी के पंखों को छू लिया। अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। पेड़ों के पत्ते चमकने लगे, हवा जैसे रुक सी गई और धीरे धीरे पक्षी का रूप बदलने लगा। कुछ ही पलों में भोला के सामने एक अति सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा चांद की रोशनी की तरह कोमल था और उसकी आंखों में सालों का इंतजार था। भोला, अब तुम्हें कुछ यकीन हो गया? मैं कोई आम पक्षी नहीं हूँ। मेरा नाम चंद्रलेखा है और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये कैसे हो सकता है? और अगर तुम मेरी पत्नी हो तो मैं इतने सालों से तुमसे दूर कैसे रह गया? भोला, हम दोनों एक दूसरी दुनिया के रहने वाले थे। वहाँ हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्दी हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला था। लेकिन एक दिन एक काली रात हुई। उस काली रात में तुम्हारी याददाश्त चली गई और हम एक दूसरे से अलग हो गए। मुझे मजबूरी में पक्षी के रूप में कैद हो गई थी और तब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। लेकिन मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा?
मुझे लग रहा है जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, पर याद नहीं कर पा रहा। क्योंकि तुम्हारी यादों पर जादुई पर्दा डाल दिया गया था भोला, पर अब वो पर्दा हट सकता है। बस एक बार मुझे तुम्हारा सर छूने दो। चंद्रलेखा ने धीरे से अपना हाथ भोला के सिर पर रखा। अचानक एक चमक फूटी और भोला के दिमाग में पुरानी यादें बिजली की तरह कौंधने लगी। फिर उसे सब कुछ याद आ गया। चंद्रलेखा, अब मुझे सब याद आ गया। मैं तुम्हें कैसे भूल गया। मुझे माफ कर दो चंद्रलेखा। अब तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। भोला, घर चलने से पहले मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी थी। ऐसी कौन सी बात है चंद्रलेखा? भोला, ध्यान से मेरी बात सुनो। हम दोनों और हमारा बच्चा एक जादुई बंधन से जुड़े हुए हैं। अगर हम कभी किसी का दिल दुखाएंगे, अगर हम कभी किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, तो मैं और हमारा बच्चा तुमसे अलग हो जाएंगे और फिर वापस आने में लगभग असंभव हो जाएगा। नहीं चंद्रलेखा, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर भोला उनको लेकर अपने घर चला जाता है। उनकी माँ रोज की तरह आंगन में बैठी हुई थी। भोला मेरा बेटा, तू कहाँ चला गया था? माँ मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बिना बताए बहुत दूर चला गया था, लेकिन आज मैं अकेला नहीं आया हूँ माँ। आज मैं अपना पूरा परिवार वापस लेकर आया हूँ। पूरा परिवार? बेटा तू क्या कह रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। भोला मुस्कुराया और चंद्रलेखा और बच्चे को आगे बुलाया। माँ, ये है चंद्रलेखा, ये आपकी बहू है, और ये छोटा सा बच्चा, ये आपका पोता है। आज से हम सब साथ रहेंगे। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने चंद्रलेखा को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद सब एक ही छत के नीचे रहने लगे। कई दिन शांति से बीत गए। भोला रोज सुबह जल्दी उठकर काम पर चला जाता। घर में चंद्रलेखा और उसका बेटा मिलकर घर का काम संभालता, और भोला की माँ उन दोनों के साथ धीरे धीरे घुल मिल सी गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन की बात है। सुबह का वक्त था। भोला काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। चंद्रलेखा, मैं खेत जा रहा हूँ, आज शाम थोड़ी देर हो सकती है। भोला घर से निकल गया। चंद्रलेखा रसोई में रोटी बना रही थी। तभी उसका बेटा दौड़ता हुआ आ गया। माँ मुझे साइकिल चाहिए। आपने कल भी कहा था बाद में, पर कब बाद में आएगा? मैं भी अपने दोस्तों के साथ गांव के उस पार तक जाना चाहता हूँ। बेटा, अभी मैं काम कर रही हूँ ना, मुझे काम खत्म कर लेने दो। शाम को तुम्हारे बाबा से बात करेंगे। बिना सोचे समझे चीजें नहीं ली जाती। पर माँ मुझे अभी चाहिए। आप हमेशा बाद में बोल देती हो, पर कभी लाकर देती ही नहीं। आपको मेरी बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? एक बार कह दिया ना शाम को बात करेंगे, तो बार बार एक ही बात क्यों कर रहे हो? चंद्रलेखा काम करते करते पहले ही थक चुकी थी, और बच्चे की लगातार जिद से उसका ध्यान भंग हो रहा था। तो आपको मेरी खुशी से कोई मतलब ही नहीं है। ये सुनते ही चंद्रलेखा ने गुस्से में बच्चे को बहुत कठोर शब्द बोल दिए। बस बहुत हो गया, जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। हर वक्त जिद करनी अच्छी बात नहीं होती, समझ गया ना तुम? बच्चा एक कोने में चला गया। तभी भोला की माँ अंदर आई। चंद्रलेखा पहले ही गुस्से में थी। बहू जरा मुझे खाना दे दो। सुबह से दवा भी नहीं ली है मैंने, कुछ खा लूंगी तो थोड़ा ठीक हो जाऊंगी। बस खाना ही तो चाहिए होता है आपको। सुबह से देखिए मैं कितना काम कर रही हूँ, किसी को मेरी थकान नजर ही नहीं आती। बहू मैंने तो सिर्फ खाना मांगा था, अगर तुम थकी हो तो मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ, पर तुमने तो बिना वजह इतनी कड़वी बात कह दी। हाँ, अब मैं ही गलत हो गई ना। घर का सारा काम करूँ, बच्चे संभालूं, ऊपर से रोज रोज ये सुनने को भी मिले। आप लोगों को बस खाना मिलते रहे, उसके अलावा किसी को मेरी तकलीफ से क्या ही लेना देना है। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। तभी भोला घर लौट आया। ये क्या हो रहा है घर में? माँ रो क्यों रही हैं? और तुम इतनी गुस्से में क्यों हो चंद्रलेखा? बेटा, मैंने तो सिर्फ खाना मांगा था, मैंने कभी उसे अपनी बेटी से कम नहीं समझा, पर उसकी आज बातों ने मेरा दिल तोड़ दिया। अरे माँ, तुम पूरा दिन खाना खाने पर लगी रहती हो और किसी काम को हाथ नहीं लगाती। ऐसा रहा ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। वही तो, इन्हें तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़नी है। जैसे ही ये शब्द चंद्रलेखा और भोला के मुंह से निकले, घर के अंदर एक अजीब सी चमक फैल गई। चंद्रलेखा और बच्चे के शरीर के आसपास रोशनी घूमने लगी और दोनों फिर से पक्षी बन गए और गायब हो गए। भोला को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने सब कुछ खो दिया यार। अब बेटा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से ऐसा हो जाएगा।
मैंने कभी नहीं चाहा था कि वो चले जाएं। मैंने सब कुछ खो दिया। नहीं माँ, गलती मेरी है। मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी दूर क्यों न जाना पड़े। भोला ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ जादुई हीरा निकाला। उसने उसे माँ के हाथ में रख दिया। माँ, ये एक जादुई हीरा है। अगर मैं कई दिनों तक वापस ना आऊं तो इससे कहना कि आप अपनी बहू और पोती को वापस देखना चाहती हो। ये आपसे 3 पहेलियां पूछेगा। अगर आपने उसका सही जवाब दे दिया तो हम सब वापस आ जाएंगे, पर अगर जवाब गलत हुआ तो शायद हम कभी वापस ना आ पाए। इतना कहकर भोला घर से निकल पड़ा। कई दिनों के बाद एक दिन भोला एक अजीब सी जगह पर पहुंचा। उसने देखा एक चमकता हुआ सुनहरा पेड़ आसमान तक खड़ा है। उसकी शाखाएं जैसे रोशनी से बनी हुई थीं और सबसे ऊपर एक घोंसला था। भोला तुरंत पेड़ के पास गया और ऊपर देखा। घोंसले में 2 पक्षी बैठे थे। वही 2 पक्षी चंद्रलेखा और उसका बेटा था। चंद्रलेखा, देखो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, कृपया मेरे साथ घर चलो। भोला, तुम आ गए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। मैं तुम्हें लेने इतनी दूर आया हूँ, अब तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल सकती? भोला, ये सुनहरा पेड़ अब हमें कहीं नहीं जाने देगा। जब तक ये अनुमति नहीं देता तब तक ना मैं और ना ही हमारा बेटा कहीं जा सकते हैं। भोला तुरंत पेड़ की तरफ मुड़ गया। सुनहरे पेड़, मेरी विनती सुन लो, मुझे मेरी पत्नी और मेरा बेटा वापस दे दो। मैं इन्हें बिना लिए यहाँ से नहीं जा सकता। तभी पेड़ की शाखाओं से एक गहरी आवाज गूंजी। भोला, अगर तुम इन्हें वापस ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 3 पहेलियों का सही उत्तर देना होगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम अपना परिवार ले जा सकते हो, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम तीनों हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। नहीं भोला, ये मत करो, ये पहेलियाँ बहुत कठिन होती हैं। मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती। चंद्रलेखा, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो तुम्हें वापस कैसे ले जाऊंगा? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सुनहरे पेड़, पहेलियां पूछो। तो बताओ, वो क्या है जो टूटने पर आवाज नहीं करता लेकिन इंसान के दिल को गहरी चोट पहुंचाता है? भोला कुछ देर सोचता रहा। इसका जवाब है विश्वास। जब विश्वास टूट जाता है तो आवाज नहीं होती, पर दिल टूट जाता है। सही जवाब। अब दूसरा सवाल, वो क्या है जो बांटने से बढ़ता है और रोकने से खत्म हो जाता है? इसका जवाब है प्यार। जितना बांटो उतना बढ़ता है और जितना रोको उतना कम हो जाता है। तुमने दूसरी पहेली भी सही बताई, लेकिन तीसरी पहेली अभी बाकी है। आखिरी पहेली सुनो भोला, वो क्या चीज है जो गलती होने से पहले रोकती है और गलती होने के बाद इंसान को रुलाती है? भोला बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे जवाब समझ में नहीं आया। सुनहरे पेड़, मुझे इसका जवाब नहीं पता। तभी सुनहरा पेड़ जोर जोर से हंसने लगा। आसपास तेज रोशनी फैल गई। तुम तीसरी पहेली का उत्तर नहीं दे पाए भोला, इसलिए अब तुम तीनों हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। एक तेज चमक हुई और भोला, चंद्रलेखा और उसका बेटा गायब हो गए। कई दिन बीत गए, भोला वापस नहीं आया। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी आसमान की तरफ देखती रहती थी। मेरा बेटा इतने दिन तक कभी घर से दूर नहीं रहा, जरूर वो किसी मुश्किल में होगा, मुझे उसकी मदद करनी होगी। तभी माँ को भोला की बात याद आई। उसने तुरंत संदूक खोला और हीरा बाहर निकाला। हीरे से एक आवाज गूंजी। अगर तुम अपना परिवार वापस चाहती हो तो तुम्हें 3 पहेलियों का सही उत्तर देना होगा। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मुझे मेरी बहू वापस चाहिए, मुझे मेरा पोता वापस चाहिए। पहली पहेली बताओ, वो क्या है जो बिना पैर के चलती है और बिना पंख के उड़ती है? वो है समय। सही जवाब। अब बताओ, वो क्या है जो देने से बढ़ता है और लेने से कम हो जाता है? वो है दुआ। सही जवाब। आखिरी पहेली, वो क्या है जो गलती होने से पहले रोकती है और गलती होने के बाद इंसान को रुलाती है? वो है अंतरात्मा। अचानक हीरा चमक उठा। तेज रोशनी पूरे घर में फैल गई। अगले ही पल भोला, चंद्रलेखा और उसका बेटा वापस खड़े थे। माँ, आपने हमें वापस ला दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी।
मैंने गुस्से में आपका दिल दुखाया, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटी, घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। परिवार वही होता है जहाँ माफी होती है। उस दिन के बाद भोला, चंद्रलेखा और उनका बेटा और माँ सभी खुशी खुशी एक साथ फिर से एक घर में रहने लगे।